नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कोई 18 साल से कम का है तो वो ऑनलाइन दुनिया में अपनी पहचान कैसे साबित कर सकता है? आज हम इंटरलिंक की एक ऐसी ही पॉलिसी को समझने वाले हैं जो इसी सवाल का जवाब देती है, और इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने इंटरलिंक कम्युनिटी में काफी हलचल मचा रखी है। क्या उम्र को भागीदारी में रुकावट बनना चाहिए, खासकर जब बात काम और योगदान की हो? देखते हैं कि इंटरलिंक इस बारे में क्या सोचता है। लेकिन इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरी बातचीत के सेंटर में है, केवाईसी। तो आखिर ये केवाईसी है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ज्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज के लिए एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चेक है। लेकिन इंटरलिंक जैसी जगह पर जहां कम्युनिटी की भागीदारी पर इतना जोर है, वहां यह सवाल उठता है कि क्या यह प्रोसेस उन यंग और एक्टिव मेंबर्स को सिस्टम से बाहर तो नहीं कर रहा है। तो नाबालिगों के केस को समझने से पहले चलिए ये देखते हैं कि इंटरलिंक इकोसिस्टम में हर किसी के लिए केवाईसी एक जरूरी कदम आखिर है क्यों। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये पूरे नेटवर्क के भरोसे और सेफ्टी को बनाए रखने के बारे में है। असल में केवाईसी ही वो चाबी है जो वेरिफाइड आईटीएलजी स्टेज का दरवाजा खोलती है। ये नेटवर्क का वो लेवल है जहां यूजर्स पूरी तरह से हिस्सा ले सकते हैं और रिवॉर्ड्स भी पा सकते हैं। मतलब साफ है, केवाईसी के बिना इंटरलिंक का पूरा एक्सपीरियंस अधूरा रह जाता है। तो अब वापस आते हैं उसी बड़े सवाल पर, क्या 18 साल से कम उम्र के यूजर्स इस जरूरी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं? इंटरलिंक का जो ऑफिशियल जवाब है वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है एक जोरदार हाँ। इंटरलिंक ने 18 साल से कम उम्र की यूजर्स के लिए दरवाजे खोले रखे हैं, और ये कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एलिजिबिलिटी तो है, पर ये ऑटोमेटिक नहीं है। यंग यूजर्स को भी सिस्टम की वेरिफिकेशन की शर्तों को पूरा करना होगा। और यहीं से हमारा अगला सवाल शुरू होता है, आखिर ये काम करता कैसे है? ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि वो एलिजिबल हैं, पर सवाल ये है कि वो खुद को वेरीफाई करेंगे कैसे, खासकर अगर उनके पास पासपोर्ट या नेशनल आईडी जैसे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो? इंटरलिंक के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है। पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड जैसे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स की जगह इंटरलिंक नाबालिगों को एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके अपनी पहचान वेरीफाई करने की इजाजत देता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव है जो यंग यूजर्स के लिए सिस्टम को काफी आसान बना देता है। और ये पूरा सफर यहाँ कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। ये सफर शुरू होता है इकोसिस्टम में एक्टिव रहने से, फिर केवाईसी वेरिफिकेशन के जरूरी पड़ाव से गुजरता है, और आखिर में वेरीफाइड आईटीएलजी स्टेज तक पहुंचता है। एकदम साफ और सीधा रास्ता है। पर यह पॉलिसी सिर्फ एक प्रोसेस के बारे में नहीं है, ये इंटरलिंक की एक गहरी सोच को दिखाती है कि योगदान उम्र से कहीं ज्यादा मायने रखता है। चलिए देखते हैं कि ये सोच कैसे एक अलग ही तरह की कम्युनिटी बनाती है। नेटवर्क के भीतर भागीदारी को गतिविधि और योगदान से मापा जाता है, न कि उम्र से। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, और इसमें इंटरलिंक का पूरा विजन छिपा है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जो लोगों को उनके काम के लिए रिवॉर्ड दे, ना कि उनकी उम्र के लिए। मतलब सिस्टम हर एक इंसान को, जिसे वो ह्यूमन नोड कहते हैं, वैल्यू देता है। ये उनके योगदान को पहचानने के बारे में है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और ये पता करने के बारे में है कि उम्र जैसा फैक्टर रिवॉर्ड्स के रास्ते में ना आए। तो आखिर होता क्या है जब एक नेटवर्क उम्र के बजाय योगदान को महत्व देता है? हमें एक ज्यादा डाइवर्स, ज्यादा एक्टिव और शायद ज्यादा इनोवेटिव कम्युनिटी मिलती है। इंटरलिंक का ये नजरिया एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये डिजिटल दुनिया के भविष्य को कैसे बदलता है।